लड्डू बांट रही हैं, लेकिन उनके हाथ से लड्डू नहीं कि छुआ जाती वो, छुआछूत था उनके हाथों में, क्योंकि वो जात का भेदभाव था, समाज का भेदभाव था। हाँ, उदुसाधीन थी ये मैडम। अब हम क्या बताएं कौन जाते हैं, हम तो जन्म नहीं करते हैं कौन जतिया की है। तो ये भेदभाव जब तक रहेगा, ये आरक्षण रहेगा, और किसी माई का लाल का है तो आरक्षण को मिटा के देगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब जंतर मंतर पे क्यों कर रहे हैं? आप ही के बाप दादा जुडिशरी में बैठे हैं, लोकसभा विधानसभा आप ही के बाप दादा है, चाचा मौसा सब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीजीपी हैं, सब तो ही है। चाचा मौसा से लिखवा लीजिए, करवा लीजिए आरक्षण समाप्त। आर्थिक आधार पे लागू किया जाए, आर्थिक आधार बराबर तो पहले कर लीजिए, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक आधार तो मैं कह रही हूँ बराबर कर लीजिए, फिर आर्थिक आधार पे आप दीजिए। कौन रोका है आपको? अभी यूपी का कल का रिजल्ट है कि यूपी के स्वास्थ्य विभाग का एक रिजल्ट है जिसमें कि 3 नंबर EWS वाले को आया है, उसका सिलेक्शन हुआ है। वहीं पे नॉन SC/ST कैटेगरी वाले को 12 और 13 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। बाबा साहेब के दिए गए आरक्षण को किसी माई ने ऐसा जन नहीं जना है ना जो आरक्षण को समाप्त कर देते। इससे CJP प्रोटेस्ट के बाद अब एक नया आंदोलन जो है भारत में होने जा रहा है आरक्षण खत्म करने को लेकर के। जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं लगातार आरक्षण खत्म करने की जो है बातें कह रहे हैं। एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया गया है, पेज जो है पेज का नाम दिया गया है आरक्षण हटाओ आंदोलन। आंदोलन जो है एक शुरुआत हो गई है आरक्षण हटाने की। बातचीत करेंगे हमारे साथ राजद नेत्री सारिका पासवान जी। मैम, कहा जा रहा है कि भारत को इस बार जो है आरक्षण पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा भारत में। नहीं, बिल्कुल भारत से आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं भी समर्थन कर रहे हैं, मैं भी इसकी पक्षधर हूँ। देखिए, कोलेजियम सिस्टम के दौरान हम बनेंगे, हमारा बाद हमारा बेटा बनेगा, बेटवा के बाद बेटवा का पुतवा बनेगा। जो आरक्षण वहाँ चल रहा है वो बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। जातिगत आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं लोग। नहीं, आरक्षण पे पहले सुन लें ना, कहाँ ये आरक्षण ले रहे हैं और कैसे जनसंख्या के अनुरूप कितना आरक्षण ये ले रहे हैं, पहले देख तो लें, तो खुद ही पता चल जाएगा कि आरक्षण कौन ले रहा है। सारे यूनिवर्सिटीज में शिक्षक कौन है, एक विशेष वर्ग से, नॉन SC/ST, वहाँ भारी आरक्षण ये लोग ले रहे हैं। लोकसभा विधानसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें किनके लिए हैं आरक्षित? नॉन SC/ST ही हैं, उनके लिए तो वहां भी भारी आरक्षण है इनको लेकर के। अरे धार्मिक आधार पे भी शंकराचार्य भी वहां पे कोई नॉन SC/ST नहीं है, वहां भी चारों को चारों आरक्षण यही ले रहे हैं। मतलब 100% आरक्षण में ये लोग रह रहे हैं। तो कह तो रहे हैं कि शंकराचार्य जो बने हुए हैं वे लोग जो धर्म जन्म से सर्वश्रेष्ठ हैं इसीलिए वो बने हुए हैं। यही तो कर रहे हैं जन्म से। मतलब आपका जन्म ऐसे लिए कि आपके पास 40-50 बीघा जमीन हो जा रहा है, 100 तोला सोना हो जा रहा है, ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी और गुरुकुल से आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इसी देशवा में हम लोग भी जन्म लिए, लेकिन हम लोग को ये सुख प्राप्त नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण किस आधार पे दिया? सामाजिक आधार पे, जाति के आधार पे। वो जातियां जिनको सामाजिक रूप से बहिष्कार और तिरस्कार सदियों से किया गया, वो लोग जिनको शिक्षा से वंचित किया गया, जिनको सामाजिक रूप से बहिष्कार किया गया, गांव के कोनों में और टोलों में रखा गया, जिनको सर पे चप्पल रख के घूमने से मजबूर किया गया, गले में मटका लटकाया गया, पिछवाड़े में झाड़ू बांधा गया कि अपवित्र ना हो जाए जहां से ये गुजरे हमारे मोहल्ले से, गली से। तो ये तिरस्कार, ये अपमान कौन जातियां थी जिन्होंने सही है, और कौन वो जातियां थे जिन्होंने रूल किया है? मतलब इन्हीं का मुंह सबसे सुंदर है कि ये शंकराचार्य हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी आप ही हैं कि आप मतलब धर्म के ज्ञाता हैं कि आप हो सकते हैं और हम नहीं हो सकते हैं। तो यही तो है आरक्षण, इसी को तो समाप्त करना। हम तो कहते हैं समाप्त कर दो, एक स्टार्ट लाइन बराबर का शुरू कर दीजिए आप। स्टार्टिंग लाइन तो बराबर का होना चाहिए, उसके बाद आरक्षण समाप्त कीजिए ना। हम तो चाहते हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर जगह से वो स्टार्ट लाइन बराबर हो। क्यों भाई आपके पास बीघा का बीघा जमीन है, हमारे पास 2 डिसमिल और 4 डिसमिल में हम जीवन काट रहे हैं। आपके पास खेत है, खलियान है, बैंक में बैलेंस है, और हम 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट हैं। आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हम लोग मेहनती लोग हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसा कौन सा मेहनत आप किए हैं? हम जानना चाहते हैं आपके मेहनत का राज क्या है। आप हमें बताइए कि आपके पूर्वजों ने कौन सा मेहनत किया है। हमारे पूर्वजों में कहाँ कमी आ गई थी? आपके रगों में भी खून बहता था, हमारे पूर्वजों के रगों में भी खून बहता था। हम भी हाड़ मांस के बने थे, आपके पूर्वज भी हाड़ मांस के, हमारे पूर्वज भी हाड़ मांस के बने थे। फिर ये सामाजिक भेदभाव, शैक्षणिक भेदभाव, ये आप ही लोगों ने तो पैदा किया ना भाई। और उस खाई को आप मिटा नहीं सकते हैं, अभी बरसों लगेगा, सदियों लगेगा। कह रहे हैं कि अब कहाँ भेदभाव होता है जाति के आधार पे? अभी भी मूछ रखने पे लोगों को घोड़ियों से उतार दिया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पे उनकी हत्या कर दी जा रही है, मूछ ऐंठने पे उनकी
कर दीजिए। अरे कहाँ दिन बीता है? अभी तो 2 पासवान लड़कों को नालंदा में जाकर के मंदिर में प्रवेश पे हत्या कर दी गई है, पीट पीट के मार दिया। तो कहाँ भेदभाव समाप्त हुआ है भाई? आज भी जाति आधार पर लोग गालियां दे रहे हैं लोगों को। तो ये भेदभाव खत्म नहीं हुआ, अभी लगेगा, और किसी की हिम्मत नहीं है कि देश से आरक्षण को समाप्त कर दे। कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण अब लागू किया जाए पूरे भारत। आर्थिक आधार पे लागू किया जाए, आर्थिक आधार बराबर तो पहले कर लीजिए, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक आधार तो मैं कह रही हूँ बराबर कर लीजिए, फिर आर्थिक आधार पे आप दीजिए। कौन रोका है आपको? अभी यूपी का कल का रिजल्ट है कि यूपी के स्वास्थ्य विभाग का एक रिजल्ट है जिसमें कि 3 नंबर EWS वाले को आया है, उसका सिलेक्शन हुआ है। वहीं पे नॉन SC/ST कैटेगरी वाले को 12 और 13 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। इससे बड़ा भेदभाव कुछ हो सकता है क्या? मेरे को वीडियो वायरल हुआ था यहाँ पे मिठाई खिलाते हुए सर्वेश सिंह को जो है एक दलित वो सबसे बड़ा सामाजिक दिखा रहा है आपको भेदभाव का, कि वो लड्डू बांट रही हैं लेकिन उनके हाथ से लड्डू नहीं, कि छुआ जाती वो, छुआछूत था उनके हाथों में, क्योंकि वो जात का भेदभाव था, समाज का भेदभाव था। उदुसाधीन थी आई मैडम। अब हम क्या बताएं कौन जात है, हम तो जन्म नहीं करते हैं कौन जतिया की है। आगे हम तो जात का भेदभाव नहीं करते हैं, हम लोग तो भेदभाव देखने वाले लोग हैं, सहने वाले लोग हैं। तो ये भेदभाव जब तक रहेगा, ये आरक्षण रहेगा, और किसी माई का लाल का है तो आरक्षण को मिटा के दिखाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब जंतर मंतर पे क्यों कर रहे हैं? आप ही के बाप दादा जुडिशरी में बैठे हैं, लोकसभा विधानसभा आप ही के बाप दादा है, चाचा मौसा सब हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के CGP हैं, सब तो ही है। चाचा मौसा से लिखवा लीजिए, करवा लीजिए आरक्षण समाप्त। आप घी चुपोड़ के रोटी खाए हैं, हम भी बाबा साहेब भीमराव के वंशज, हमने भीम की रोटी खाई है भाई, हम भी ताकत दिखा देंगे आपको अपनी। कह रहे थे आप लोग 85% से ये 15% वाले क्या भारी पड़ जाएंगे क्या? कह तो रहे कि आप लोगों में मेरिट नहीं होता। आपके पास जमीन है, हथियार है आपके पास, लेकिन आपके पास जो है ना कलेजा नहीं है कि बराबरी का आप बराबरी का अधिकार किसी को दे सके। कह रहे हैं आपके अंदर मेरिट नहीं होता, हमारे बच्चों का मेरिट आप लोग खा जाते हैं, ऐसा तुम लोग कहना है। आरक्षण में रहने वाले लोग जो है ना वो ऐसी ही बातें करते हैं। आरक्षण का पूरा लाभ मैंने आपको बता दिया, जुडिशरी में इनके ही बाप दादा जो है ना पुरखे जो है इनकी सीट को आरक्षित करके रखते हैं कि हमारे बाद हमारा बेटा रहेगा, बेटा के बाद हमारा पोता रहेगा, पोता के बाद हमारा पोता का पोता रहेगा। तो ये आरक्षण को सदियों से कौन आगे बढ़ा रहा है? यही लोग बढ़ा रहे हैं ना। मेरिट हो या ना हो, अमित शाह के बेटा में कोई मेरिट नहीं है, फिर भी देखिए ना BCCI का चेयरमैन बना हुआ है, जिसको आप बल्ला पकड़ा दीजिएगा तो उसको पता नहीं है कि सीधा बल्ला है कि उल्टा बल्ला है, लेकिन फिर क्यों? तो आरक्षण के आधार पे ना भाई। अच्छा, ये लोग बड़े बड़े जो नेता मंत्री विधायक हैं उनके बाल बच्चे बड़े बड़े जगहों पे, कोई चेयरमैन है, कोई उन लोगों में मेरिट है। मैम कहते हैं हम लोग में मेरिट है, तो फिर हम लोग हैं वहाँ पे। मेरिट की परिभाषा क्या है? ये कि आप जाति से उच्च जाति के होने चाहिए। मेरिट का परिभाषा इनके लिए ये है कि आपके पिताजी जो है उच्च जाति के उच्च पद पे बैठे हुए होने चाहिए। जो इनका मेरिट का अधिकार है कि इनके बाप दादा जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज होने चाहिए, उच्च श्रेणी के वर्ग के होने चाहिए। मेरिट का अधिकार है। इसी मेरिट के लिए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया। वही जो मेरिट के नाम पे भेदभाव किया गया, नॉट सुटेबल फॉर कह दिया जाता है, सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं, नॉट सुटेबल फॉर। तो क्या है भाई? तो आप लोग में योग्यता नहीं, इसीलिए तो नॉट सुटेबल फॉर लिख दिया जाता है। तो इसी भेदभाव के लिए तो आरक्षण दिया है बाबा साहेब ने, और उस बाबा साहेब के दिए गए आरक्षण को किसी माई ने ऐसा जन नहीं जना है ना जो आरक्षण को समाप्त कर देते। इससे उन लोग को भी EWS मिला हुआ है। सदन में जितने आरक्षित आए हैं ना विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग, पहले उनकी सीट को हटाइए ना, खत्म कीजिए ना, पहले हटा दीजिए, 5 गुठों को हटा दीजिए, हम मान लेते हैं। सबको समाप्त कर दीजिए, जनरल कर दीजिए, लोकसभा विधानसभा राज्यसभा सब जगह जनरल कर दीजिए। एकदम SC/ST का जितना सीट है ना सबको ध्वस्त कीजिए, निरस्त कीजिए, समाप्त कीजिए। आप समर्थन दीजिए? और मैं समर्थन दे रही हूँ भाई, खुला समर्थन है मुझे पूरा। इस सत्ता को मैं समर्थन देती हूँ। जितने भी लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में आरक्षित सीटें हैं सबको समाप्त कीजिए। मैं एकदम पुरजोर समर्थन दूंगी आपको, आपके साथ खड़ी रहूंगी कि आरक्षण हटाओ। EWS पे क्या सोचते हैं? बिल्कुल ये मजाक है, EWS जो है एक मजाक है। और मुझे लगता है कि जो लोग सदियों से सारी सुविधाएं लिए हैं, सुख लिए हैं, तो उनको फिर से पिछले दरवाजे से उनको एक और दरवाजा उनके लिए खोला गया है EWS के नाम पे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है वो, जो लोग आर्थिक रूप से जो उन लोगों में कमजोर है उनके लिए है ना। नहीं, आरक्षण का आधार जो है ना कभी भी इकोनॉमिक नहीं रही है। सामाजिक भेदभाव के कारण बाबा साहेब ने आरक्षण का प्रावधान किया है। एक ये तिकड़मबाजी है, एक छल है, किसी तरीके से अपने लोगों की अत्यधिक
मात्रा में कैसे संख्या में वहाँ उनको डिप्यूट किया जाए, ये एक रास्ता है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, मतलब आप लोग क्या कीजिएगा? आखिरी सवाल यही है। करिए ना भाई, कौन रोका? हम तो कह रहे हैं अच्छा है, प्रोटेस्ट होते रहना चाहिए। देश में मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, अनगिनत आंदोलन हुआ, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। और हम इस लोकतांत्रिक देश में ही रहते हैं। और मुझे लगता है इस लोकतांत्रिक देश की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है कि प्रोटेस्ट होना चाहिए। अब अलग बात है कि मोदी जी की सरकार जो है प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे लाठी चलवाती है, डंडे चलवाती है, इलीगल केसेस बनाती है, ये अलग बात है। हालांकि ये देश जो है उन्हीं प्रोटेस्ट के आधार पे आज़ाद हुआ है। चलिए, तो बातचीत हो रही थी जिस तरह से अभी भारत में माहौल बन रहा है आरक्षण को लेकर के, उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। सारिका पासवान जी थे।